सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अवार के बारे में। ये कहानी है दानिश मिलिट्री की, जब वो अफगानिस्तान में थे और तालिबानियों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे ताकि वो अफगानिस्तानी लोगों को बचा सके। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने अफगानिस्तान का दृश्य आता है और यहाँ पर हम दानिश मिलिट्री को देखते हैं जो अभी पेट्रोलिंग में आए हुए हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि यहाँ पे हर जगह लैंड माइन्स बिछा हुआ है। तभी एक सिपाही का पैर पड़ जाता है एक लैंड माइन्स पे और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है यहाँ पे, जिसमें वो सिपाही बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तब ये लोग खबर करते हैं अपने मेडिक को और तुरंत यहाँ पे दानिश मिलिट्री मदद भेजती है। फिर वो इस सिपाही को CPR देने लगते हैं, लेकिन इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। उसका दाहिना पैर बेकार हो चुका है, इसीलिए सारे लोग उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसके बहते हुए खून को नहीं रोक पा रहा है और खून निरंतर ऐसे ही बहते जाता है। और एक वक्त के बाद इतना खून बह जाता है कि इस सिपाही की यहीं पे मौत हो जाती है। तब इसके मौत से बाकी सारे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर सारे लौट करके आते हैं अपने बेस पे। तब हम इस कंपनी के कमांडर को देखते हैं जिसका नाम है क्लॉस। लेकिन अब सारे लोग क्लॉस से बहुत ही ज्यादा दुखी है, क्योंकि बहुत पहले से इनका मानना है कि इन्हें पेट्रोलिंग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेट्रोलिंग में इन्हें कभी कुछ भी नहीं मिला है, बल्कि हमेशा इन पे हमला ही हुआ है। ये जब जब बाहर गए हैं ये दुश्मन के निशाने पे आ गए हैं, इसलिए वो क्लॉस को ये सारी बातें बताते हैं कि क्लॉस उन्हें हर रोज मौत के मुंह में भेजता है। तब क्लॉस भी इन बातों को सुनने के बाद परेशान हो जाता है। फिर वो बात करता है अपने दूसरे कमांडर से जिसका नाम है नाजिब, और उससे पूछता है कि ये लोग आखिर क्या गड़बड़ कर रहे हैं। तब नाजिब कहता है कि सब कुछ ठीक है, बस ये लोग अभी परेशान है अपने साथी के मौत से। तब सुबह सुबह क्लॉस सबसे बात करता है और कहता है कि मैं सबकी तकलीफ समझ पा रहा हूँ और मैं सबके कंसर्न को भी जानता हूँ कि आखिर तुम लोग दुखी क्यों हो, लेकिन हम चाह करके भी पेट्रोलिंग को नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर एक बार हमने पेट्रोलिंग रोक दी तब सिविलियंस भूल जाएंगे कि हम यहाँ पे हैं और वो फिर से डरने लगेंगे। और दुश्मन यही चाहते हैं कि हम बाहर ना आए ताकि वो ऐसे ही सिविलियंस को तड़पाते रहे। इसीलिए सिविलियंस की मदद के लिए हमें बाहर जाना ही पड़ेगा, वो भी हर रोज, ताकि दुश्मनों को ये बात पता रहे कि हम अभी भी यहाँ पे हैं। वो यहाँ के सिविलियंस के साथ गलत नहीं कर सकते। इसीलिए अगली बार जब पेट्रोलिंग में सारे लोग जाएंगे तब मैं टीम को लीड करूंगा, मैं भी सबके साथ चलूंगा। तभी हम क्लॉस की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है मारिया, जो अपने दोनों बच्चों को खाना खिला रही है। हर रोज इसी वक्त क्लॉस कॉल करता है, लेकिन आज वो बिजी है इसीलिए कॉल नहीं कर रहा, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे इंतजार कर रहे हैं उसके कॉल का। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और बहुत देर तक जब क्लॉस का कॉल नहीं आता तब बच्चे थक करके टीवी देखने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद रात हो जाती है। तब बीच रात में क्लॉस कॉल करता है। तब मारिया फोन उठा करके सबसे पहला सवाल यही पूछती है कि वहाँ पर क्या हुआ है। तब क्लॉस उसे पूरी बात बताता है और मारिया कहती है कि मैं समझ गई थी कि जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन क्लॉस अब बहुत दुखी है। वो कहता है कि एक नौजवान की मौत हुई है। उस लड़के की उम्र महज 21 साल थी जिसकी आज मौत हुई है, उसे मरना नहीं चाहिए था। तब मारिया यहाँ पे क्लॉस को समझाने लगती है कि इसी का नाम युद्ध है और उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हिम्मत हार गया तो बाकी लोगों को कोई भी सहारा नहीं दे पाएगा। फिर इन बातों को सुनने के बाद क्लॉस सो जाता है, लेकिन सुबह में जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने सामने एक और सिपाही को पाता है जिसका नाम है लैस, और लैस अब फूट फूट कर रो रहा है। वो कहता है कि वो घर वापस जाना चाहता है, क्योंकि कल जिस सिपाही की मौत हुई थी वो लैस की जगह पे चल रहा था और लैस ने उसे अपनी जगह लेने के लिए कहा था। इसलिए उसे लगता है कि जिसकी मौत हुई है वो इसी के कारण हुई है और अब शायद कहीं लैस दोबारा जंग भी ना लड़ सके। इसीलिए अब वो इस कंपनी के किसी काम का नहीं है, उसे घर चले जाना चाहिए। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद क्लॉस उसे समझाने लगता है और कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें घर वापस नहीं भेज सकता। मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ कि 2 सप्ताह के लिए तुम्हें गार्ड ड्यूटी पे लगा दूंगा, तब तुम्हें जंग में नहीं जाना पड़ेगा। फिर इतना कहने के बाद वो उसे एक सैटेलाइट फोन दे देता है ताकि वो दिन भर अपने घर पे बात कर सके। अगर वो घर पे बात करेगा तब वो जल्दी ठीक हो जाएगा और उसके अंदर का डर चला जाएगा, और वो ऐसा ही करता है। वो दिन भर अपने घर पे बात करता है। लेकिन दूसरी तरफ क्लॉस अपने बाकी टीम को लेकर के जाता है गाँव की तरफ पेट्रोलिंग में। तब गाँव वाले इन्हें देख करके बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारे लोग यहाँ पर उनकी मदद के लिए हैं। फिर सारे लोग इनका हंस के स्वागत करते हैं। बच्चे भी इन्हें देख करके बहुत खुश होते हैं। तब सारे सिपाही हर एक कोने में जाकर के तलाशी लेते हैं कि कहीं यहाँ पर कोई दुश्मन तो नहीं छुपा। इसी बीच क्लॉस को कुछ झगड़े की आवाज सुनाई पड़ती है। तब वो भागता हुआ जाता है उस जगह पे। तब वो देखता है कि एक गांव वाला एक सिपाही से लड़ाई कर रहा है, वो उसे गालियां दे रहा है। तब क्लॉस जाकर के वहाँ पे पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। तब वो आदमी कहता है कि मैं इन्हें कब से मदद करने के लिए कह रहा हूँ, मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची है, उसका हाथ जल गया है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसकी मदद करें। तब क्लॉस कहता है कि मैं चल के देखता हूँ। फिर वो जाता है घर के अंदर। तब सारी जगहों की तलाशी लेने के बाद वो छोटी बच्ची को देखता है, उसका हाथ सच में जल गया होता है। फिर क्लॉस तुरंत यहाँ पर अपनी मेडिक को बुलाता है और वो लोग बच्ची का इलाज करने लगते हैं। फिर क्लॉस मेडिक को कहता है कि अगर इसकी हालत ज्यादा खराब है तब हम इसे लेकर के चलेंगे कैंप पे, वहाँ पर इसका बेहतर उपचार हो पाएगा। फिर इतना कहने के बाद वो बाहर आने लगता है।
लगता है। तब उसे और भी बहुत सारे गांव वाले मिलते हैं। तब क्लॉस एक एक करके इन सबसे पूछता है तालिबानियों के बारे में कि वो लोग कब यहाँ पे आते हैं और कब यहाँ से जाते हैं। तब कुछ लोग बताते हैं कि उनका कोई भी टाइम टेबल नहीं है, उनका जब मन होता है तब वो आ जाते हैं और जब मन होता है तब वो चले जाते हैं। तब क्लॉस इन्हें एक ऑफर देता है और कहता है कि अगर तुम लोग तालिबानियों के बारे में हमें बताओगे और अगर हमें ये जानकारी दे दो कि वो बॉम्ब कहाँ पर लगाते हैं, तब हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस गांव में पानी की दिक्कत है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम पानी की दिक्कत को ना आने दें। हम जितना हो सके उतना पानी का सप्लाई यहाँ पे बढ़वा दें। तब इस बात को सुनने के बाद गांव वाले भी मान जाते हैं और वो कहते हैं कि जैसे ही उन्हें तालिबानियों के बारे में पता लगेगा वो इन्हें इत्तला करेंगे। फिर सारे सिपाही अपने कैंप पे वापस आ जाते हैं और क्लॉस एक बार फिर से अपने घर पे बात करने लगता है। तब नजीब भी आकर के उसकी पत्नी से बात करता है और ये लोग बहुत ही खुश नजर आते हैं। तभी नजीब को यह खबर मिलती है और वो यहाँ से निकल जाता है। तब उसके पीछे क्लॉस भी जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद ये लोग सड़क के बगल में एक बहुत बड़े बॉम्ब को देखते हैं। लेकिन बॉम्ब को देखने के बाद ये समझ जाते हैं कि अभी ये बॉम्ब एक्टिवेटेड नहीं है, किसी ने जानबूझ करके यहाँ पे बॉम्ब को छुपाया है ताकि बाद में वो आकर के यहाँ से बॉम्ब को ले जाए। तभी वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे आसपास में बहुत सारे बच्चे हैं। फिर वो समझ जाते हैं कि ये लोग बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं छुपने। इसीलिए क्लॉस तुरंत अपने स्नाइपर को खबर करता है और कहता है कि वो जल्दी से आकर के ड्यूटी पे लग जाए और इस बॉम्ब पे नजर रखे। कभी ना कभी तो यहाँ पे इस बॉम्ब को लेने के लिए कोई ना कोई आएगा। फिर स्नाइपर भी यहाँ पे पहरा देने लगता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। फिर कुछ घंटों के बाद स्नाइपर एक आदमी को मोटरसाइकिल पे देखता है जो इधर ही आ रहा है। तब वो मुस्तैद हो जाता है। स्नाइपर को पता है कि यही आदमी बॉम्ब को लेकर के जाने वाला है। फिर वो आदमी बॉम्ब के करीब आता है और बच्चों को एक कतार में खड़ा कर देता है क्योंकि वो जानता है कि उसे कोई ना कोई देख रहा होगा। इसीलिए वो बच्चों का इस्तेमाल करता है शील्ड की तरह। फिर वो बॉम्ब को बाहर निकालता है, बाइक पे रखता है और एक बच्चे को बैठा लेता है बाइक पे ताकि उस पर कोई हमला ना करे और बाइक लेकर के यहाँ से निकलने लगता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद बाइक को रोकता है। उसे लगता है कि वो रेंज से दूर आ गया है, इसीलिए वो बच्चे को भगा देता है, लेकिन वो अभी भी स्नाइपर के रेंज में है। फिर स्नाइपर गोली चलाता है और उस आदमी को वहीं पे ढेर कर देता है और उसके मरते ही वो बाकी अपने साथियों को इत्तला करता है। तब सारे लोग आते हैं इस आदमी के पास और इसकी तस्वीरें लेने लगते हैं सबूत के तौर पे। तब क्लॉस यहाँ पे शाबाशी देता है स्नाइपर को और उससे पूछता है कि उसने इतना बेहतरीन निशाना कैसे लगाया। तब वो स्नाइपर भी इससे मजाक करता है। तभी हम क्लॉस की पत्नी को देखते हैं जिसे पता लगता है कि उसकी बेटी ने दवाई पी ली है, वो भी अनजाने में, और अब उसकी हालत खराब हो रही है। इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर के जाती है हॉस्पिटल में। तब सारे डॉक्टर्स उसका उपचार करने लगते हैं, लेकिन वो छोटी बच्ची बार बार पापा पापा चिल्लाती है क्योंकि उसे अपने फादर को देखना है। तभी सुबह सुबह ये बात पता लगती है क्लॉस को। तब क्लॉस मारिया को समझाने लगता है कि वो भी वहाँ पर होना चाहता है, लेकिन उसकी ड्यूटी ऐसी है कि अभी वो वहाँ पर नहीं आ सकता। फिर वो बात कर ही रहा होता है तभी इसका लाइन डिस्कनेक्ट होने लगता है क्योंकि यहाँ के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। तभी इन्हें पता लगता है कि इनके कैंप के आगे एक आदमी आया हुआ है, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। वो पास के ही गाँव में रहता है। तब क्लॉस जाकर के उनसे बात करता है। फिर वो आदमी बताता है कि तालिबानियों ने उन्हें धमकी दी है, इसीलिए वो लोग भाग करके आए हैं कैंप के पास क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो अपने घर में रहे तो तालिबानी उन्हें मार देंगे। तब क्लॉस उन्हें समझाता है और कहता है कि हम आपको यहाँ पर नहीं रख सकते, आपको वापस जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोई कुछ नहीं करेगा। हम आपकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर खुद आएंगे। अभी आप जाइए, हम कल आपके पास आएंगे और अगर कल भी आपको धमकी मिला तब हम आपको यहाँ पर लेकर के आएंगे। लेकिन इस बात से उस आदमी को संतुष्टि नहीं मिलती, लेकिन अब उसके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है, इसीलिए वो अपने परिवार को निराश होकर के वापस लेकर के जाने लगता है। तब अगली सुबह क्लॉस अपनी टीम को तैयार करता है और जाता है गाँव के अंदर। फिर वो हर तरफ तालिबानियों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई भी नजर नहीं आता। फिर वो जाते हैं उस आदमी के घर पे और उसका नाम चिल्लाते हैं, लेकिन उसके घर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो घर के अंदर जाने लगते हैं और कमरे के अंदर जाते ही ये लोग देखते हैं कि तालिबानियों ने पूरे परिवार को मार दिया है। तब इस चीज को देखने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन अब लाश को देखने के बाद यहाँ पे लाशा को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है क्योंकि उसे अपना दोस्त याद आ रहा है जिसकी हाल ही में मौत हुई थी। इसीलिए वो बाहर आ जाता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तब क्लॉस उसे समझाता है और बाकी लोगों को कहता है कि वो अंदर जाकर के तलाशी ले। तभी यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है। अभी भी तालिबानी यहीं पर है और वो हर जगह गोली चला रहे हैं। तब एक गोली आकर के लग जाती है लाशा के गले में और उसकी हालत खराब होने लगती है। फिर क्लॉस सबको हमला करने के लिए कहता है और ये लोग भी तालिबानियों पे गोलियां चलाते हैं, लेकिन इसी लड़ाई के बीच ये लोग लाशा का उपचार भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर होती जा रही है क्योंकि गले से खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी सारे लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसकी जान बचाने की, लेकिन क्लॉस समझ जाता है कि ऐसे ये लोग उसकी जान नहीं बचा पाएंगे।
फिर वो बात करता है हेडक्वार्टर में और यहाँ पर बैकअप बुलाता है और उसके साथ साथ वो एक हेलीकॉप्टर भी भेजने के लिए कहता है। और अगर थोड़ी देर के बाद इन लोगों ने कॉल नहीं किया तब वो चाहता है कि ये लोग यहाँ पर एयर स्ट्राइक भी करें, लेकिन जल्दी ही रेस्क्यू टीम आकर के इन्हें यहाँ से निकाल कर ले जाती है। और सुबह सुबह क्लॉस पहुँचता है अपने सारे साथियों के पास और उन्हें एक वीडियो फुटेज दिखाता है, जिसे देखने के बाद हमें पता लगता है कि लासा अब बिल्कुल ठीक है, उसे बचा लिया गया है, लेकिन अब वो बोल नहीं सकता थोड़े दिनों तक। इसीलिए वो कागज पे लिख करके अपने साथियों को थैंक यू बोल रहा है और उनके साथ साथ वो मजाक भी कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा वो शुक्रिया अदा करना चाहता है क्लॉस का और बाकी लोगों को भी कहता है कि इन सबको एक साथ रहने की जरूरत है। तभी हम मारिया को देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ प्लेग्राउंड में होती है, लेकिन वो अपना सारा दुख बताती है अपने पड़ोसी को कि उसकी बेटी बहुत परेशान रहने लगी है और अब मारिया को समझ में नहीं आ रहा कि वो उसका ख्याल कैसे रखे, इसलिए वो क्लॉस को बहुत मिस कर रही है। अगर क्लॉस होता तब वो अपनी बेटी को बड़े ही आसानी से संभाल लेता। तब उसकी पड़ोसी उसे समझाने लगती है। तभी हम नाजीब को देखते हैं जो आता है क्लॉस के पास और उसे बताता है कि कमांडर मार्टिन यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी अपने साथी के साथ, और वो भी तुम्हारे ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। लेकिन इस बात को सुनते ही क्लॉस समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर कमांडर यहाँ पर आया हुआ है तब कोई बड़ी बात है, इसीलिए वो भागता हुआ पहुंचता है अपने ऑफिस में। तब मार्टिन उसे सवाल जवाब करने लगता है और कहता है कि मुझे पूरी डिटेल चाहिए तुम्हारे आखिरी मिशन की। तुमने बहुत ही गैर जिम्मेदारी वाला काम किया है। तुमने अपने मिशन में सिविलियंस को इंक्लूड किया है और सिविलियंस की मौत कोई छोटी बात नहीं है। इस बात को हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर वो क्लॉस से ऐसे ही सवाल जवाब करते रहते हैं और क्लॉस को बाहर भेज देते हैं। उसके बाद एक एक करके वो बाकी लोगों से भी सवाल जवाब करते हैं। फिर शाम में ये लोग वापस बुलाते हैं क्लॉस को और बताते हैं कि अब हम तुम्हें घर वापस भेज रहे हैं, तुम इस मिशन का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से 11 सिविलियंस की मौत हुई और ये छोटी बात नहीं है। इन सब का चार्ज तुम पे लगाया जाएगा और तुम्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जाओ और अपनी चीजों को पैक करो, क्योंकि हम तुम्हें घर वापस भेज रहे हैं। फिर इस बात को सुनते ही क्लॉस वापस आता है और पैकिंग शुरू कर देता है। तब मिलिट्री वाले आते हैं उसके पास और ले जाकर के उसे एयरपोर्ट पे छोड़ देते हैं। तब अगली सुबह क्लॉस पहुंच जाता है अपने शहर, लेकिन अब वो घर में नहीं बैठना चाहता, इसीलिए वो तुरंत जाता है एक लॉयर के पास। फिर जब लॉयर इसका पूरा केस देखता है तब वो कहता है कि तुम इस केस को नहीं जीत सकते, सारे के सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है और अगर तुम इसे जीतना चाहते हो तब हमें तुम्हें मानसिक तौर पे बीमार घोषित करना पड़ेगा। लेकिन क्लॉस ये काम नहीं करना चाहता, इसीलिए वो वापस आने लगता है। तब रास्ते में वो मारिया से कहता है कि मुझे अपने गुनाहों को कबूल करना पड़ेगा। तब मारिया उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुम हर बार भूल जाते हो कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं जिनका तुम्हें ख्याल रखना है। अगर तुम जेल चले गए तब उनका ख्याल कौन रखेगा। तब इन बातों को सुनने के बाद अब क्लॉस भी शांत होने लगता है और जल्दी ही आ जाता है वो दिन जब इस पे कार्यवाही होनी है। फिर क्लॉस पहुंचता है कोर्ट, लेकिन जब वो अंदर जा रहा होता है तभी उसकी मुलाकात होती है लासा से और लासा उसे ऑल द बेस्ट कहता है। तब क्लॉस को ले जा करके बैठा दिया जाता है। फिर सारे पीड़ितों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जितने भी लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, और वो वीडियो भी चलाते हैं। तब इस चीज को देखने के बाद क्लॉस और भी ज्यादा डरने लगता है। तब सारे लोग उसे कहते हैं कन्फेस करने के लिए कि वो पूरी सच्चाई बता दे, लेकिन अब क्लॉस अपने बच्चों के बारे में सोचता है। फिर उसने जो कहानी बनाई है उस कहानी को बताने लगता है और वो एक सिपाही की तरह पूरे विश्वास के साथ बोलता है ताकि लोग उसके बातों पर भरोसा कर ले। और एक कार्यवाही ऐसे ही चलती जाती है, डेट के बाद डेट ऐसे ही आते जाते हैं। 2 महीने बाद फिर से सुनवाई होती है। तब बाकी सारे सिपाहियों को बुलाया जाता है, जितने भी लोग इसके साथ थे। तब सारे लोग अपनी अपनी गवाही देते हैं, लेकिन सब लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि क्लॉस की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। उसने जितने भी निर्णय लिए वो बिल्कुल होशो हवास में लिया। फिर देखते ही देखते 6 महीने का वक्त बीत जाता है। फिर और भी गवाहों को बुलाया जाता है कोर्ट में और यहाँ पर बुचर आता है जो अपनी गवाही से सारी चीजों को बदल देता है। वो कहता है कि वहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ वो IED के कारण हुआ और वो मैंने ही दिया था क्लॉस को और मैंने ही उसे चलाने की अनुमति भी दी थी। उसके बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ वो आपसी सहमति से हुआ था और जितने भी सिविलियंस की मौत हुई उन सब की मौत एयर स्ट्राइक में ही हुई है, इसीलिए निर्णय सिर्फ क्लॉस का नहीं था। तब इस बात को सुनने के बाद सारे लोग बहुत देर के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन वो एक बार फिर से सवाल जवाब करने लगते हैं और आज की कार्यवाही खत्म हो जाती है। फिर क्लॉस अपने परिवार के साथ जाता है बीच पे और उनके साथ कुछ समय बिताने लगता है और वो पूरी कोशिश करता है कि वो केस के बारे में ना सोचे और जितने भी वक्त वो अपने परिवार के साथ है वो उन्हें अच्छे से बिताए। लेकिन अगली सुबह उसे फिर से कोर्ट में पेश किया जाता है क्योंकि आज जज अपना वर्डिक्ट सुनाने वाला है। फिर अंत में जज अपना वर्डिक्ट सुनाता है और क्लॉस को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उसे किसी भी चीज में गिल्टी नहीं पाया जाता। तब इन सारी चीजों को सुनने के बाद सारे सिपाही खुश हो जाते हैं और उसके साथ साथ मारिया भी।
कोर्ट में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि क्लॉस को सजा हो। फिर क्लॉस आजाद होकर के अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन वो रात में जगह सिर्फ यही सोच रहा होता है कि क्या वो सही था या गलत। जितने भी लोगों की मौत हुई, क्या उसके लिए वो गुनहगार था या फिर नहीं। और अब ये सवाल ताउम्र उसके साथ रहने वाला है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।